हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, डेमन सप्रेसिंग लैंड में अब सभी इसके डीपेस्ट पार्ट में एंटर कर चुके थे और लास्ट बैटल भी स्टार्ट हो चुका था। अब आगे इधर इस होली फ्लेम स्पेस के बाहर में अर्थ इविल जनरल इन दोनों से फाइट कर रहा है। ये डुआन की और जियाओ गुई जितना भी अटैक करते हैं मगर ये अर्थ इविल जनरल को हैंडल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि इसके पास ये एक आर्मर है और ये आर्मर इनके पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतने में सिक्स्थ सोल अपीयर होता है और अब ये अर्थ इविल जनरल को चलने को कहता है क्योंकि डेमन क्वीन को फ्री करना काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इधर दूसरे भी सिक्स्थ सोल के हाथ में स्टोन फॉर्मेशन को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो जियान का है ना। इधर ये दोनों अब यहाँ से निकलते हैं और डुआन की अब जियान का स्टोन फॉर्मेशन को वापस लेना चाहती है और ये इनके पीछे जाती है मगर इतने में ही जियान अपीयर होता है और डुआन की इसे स्टोन फॉर्मेशन के बारे में पूछती है। जियान ने एक्सप्लेन करता है कि अगर हमें डेमन क्वीन के पास जाना है तो फिर हमें उनके पीछे जाना होगा। उन्हें ही सिर्फ पता है कि इस स्टोन का यूज कैसे किया जाएगा वहाँ पे बैरियर को तोड़ने के लिए। ये सुनकर अब दूसरे भी सर हिलाते हैं। जियान और दूसरे अब इस बैम्बू फॉरेस्ट के आगे जाना स्टार्ट करते हैं। इधर दूसरे पावर हाउसेस भी जो इस कंपटीशन में एंटर किए थे ये टोटल 10,000 थे मगर अभी काफी कम बचे हुए हैं। इस समय में जो टॉप स्कोर पे हैं वो हेज हुए हैं जो कि घोफ्ट शैडो वैली से सेकंड और थर्ड पे लिन और लिन युआन है। वान सोल पैलेस से जियान अभी 6th प्लेस पे है और जियाओ 10th प्लेस पे है। जो भी टॉप 10 में हैं अभी ये एक दूसरे से फाइट नहीं किए हैं और अपने पॉइंट्स को मेंटेन कर रखे हुए हैं। अगर ये अभी यहाँ से निकलना चाहते हैं तो फिर इनका पॉइंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और ये ली सोल डोमेन में भी जा सकेंगे। मगर ये सभी भी सोचते हैं कि इफ डेमन सप्रेशन लैंड के डीपेस्ट पार्ट में जाने के लिए ये सभी 3 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन स्टेज में है मगर जियान ही सिर्फ मिडिल स्टेज में है। इधर यहाँ डेमन सप्रेशन प्रिजन के डीपेस्ट पार्ट में इविल ऑरा भी काफी भयानक है और ये इविल ऑरा इविल स्पिरिट को क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस जगह के सेंटर पे एक सील फॉर्मेशन है जो कि डेमन क्वीन को सील किए हुए है। इधर जियान और इसके ग्रुप इस फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर दूसरे पार हाउसेज भी एक के बाद एक आना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मेशन के पास 4 हीरोज हिडन सोल सोसाइटी के हैं और ये काफी टाइम पे यहीं पे हैं और गार्ड कर रहे होते हैं और ये अर्थ इविल जनरल को देखकर कहते हैं कि तो फिर तुम सब आ गए। मोतियान सिंह जो कि इस हीरोज का लीडर है ये कहता है कि टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी करो और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे इन पावर हाउसेस से। इतने में यहाँ पे घोफ्ट शैडो वैली के लोग आते हैं और इन लोगों को देखकर ये पर्सन कहता है कि तो तुम लोगों का सच में बैड इंटेंशन है शुरू से ही। धीरे धीरे अब दूसरे लोग भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। 10,000 सोल पैलेस सोल बिस्ट अलायंस अब 4 हीरोज 6th सोल को कहते हैं कि आओ साथ मिलकर इन्हें रोकते हैं। इधर जियान और इसका टीम भी यहाँ पे आ चुके होते हैं और ये लोग इन दोनों फोर्सेस के बीच के फाइट को देखते हैं। जियान कहता है कि डुआन की तुम जाकर इनका हेल्प करो इन लोगों से फाइट करने में, मैं जाकर फॉर्मेशन को चेक करता हूँ। जियान के साथ जियाओ गुई भी जाता है और ये कहता है कि मुझे नहीं पता मगर अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मेशन के अंदर से कोई कॉल कर रहा है। इधर दूसरे आकर लोगों के अटैक को रजिस्टर करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे ये लोग भी जानते हैं कि ये इस बार कंपटीशन के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं बल्कि सभी के लिए, क्योंकि अगर डेमन क्वीन रिलीज हो जाती है तो फिर कोई भी नहीं बचने वाला है। इधर अर्थ इविल जनरल स्टोन फॉर्मेशन के हेल्प से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा होता है। अब देखना यह है कि जियान इस फॉर्मेशन को रिवर्स कर इस फॉर्मेशन के पावर को फुली रिस्टोर कर सकेगा या नहीं। सोल लीडर यहाँ पे कहते हैं कि ये अर्थ इविल जनरल इस फॉर्मेशन के अंदर चला गया है और इसे देखने के लिए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। ये फॉर्मेशन भी लेयर्स में डिवाइडेड है और ये इन लेयर्स को पार कर अंदर में चला गया है और इस फॉर्मेशन के डीपेस्ट पार्ट में डेमन क्वीन कैद है। सोल लीडर कहते हैं कि डोंट वरी, अगर तुम डेमन क्वीन से अंदर मिलते हो तो फिर मैं हूँ तुम्हारे साथ में। हालांकि सोल लीडर के पास इनका तालिस्मान नहीं है और इससे इनका पावर भी काफी कम हो चुका है। जब जियान इस फॉर्मेशन के अंदर जाता है तो फिर ये देखता है कि यहाँ पे स्टोन और फॉर्मेशन है और इसके सेंटर में इस फॉर्मेशन का कोर है। यहाँ पे जियाओ गुई भी फील कर सकता है कि इसके अंदर में डेमन लाइक फिगर हिडन है। यहाँ पे अर्थ इविल जनरल अपने काम में लग जाता है। यहाँ पे पिलर्स को देखा जा सकता है और इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है ये भी काफी ग्रेट है। अगर एक 5 स्टार इमॉर्टल भी आकर इसे डिस्ट्रॉय करना चाहे तो फिर वो भी नहीं कर सकेगा मगर स्टोन फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करते ही अब इसका भी पावर कम होने लगता है। तुरंत ही अब काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी आना स्टार्ट होता है और ये पिलर्स भी समझ जाते हैं और अब ये पिलर्स भी इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। ये पिलर्स इन एनर्जी को क्लीन करने का ट्राई करते हैं। हालांकि इन ब्लैक एनर्जी के कारण से अब इन पिलर्स पे क्रैक करना स्टार्ट होता है और अब एक रास्ता खुलता है जो कि डायरेक्टली डेमन क्वीन के पास जाता है। जियान भी देखता है कि इन पिलर्स पे अब क्रैक करना स्टार्ट हो चुका है। सोल लीडर कहते हैं कि जितना इजी है इस फॉर्मेशन में एंटर करना उतना आसान नहीं है इससे बाहर आना। इन क्रैक से रास्ता तो खुल चुका है मगर लगता है कि अंदर जाने के बाद सील पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जियान ज्यादा कुछ खास यहाँ पे अभी नहीं सोचता है और आगे बढ़ता है। इसके पीछे पीछे जियाओ गुई भी जाता है। इधर इस फॉर्मेशन के बाहर अब मोतियान सिंह कहता है कि मुझे अपने लॉर्ड को सेव करने के लिए जो थिंग चाहिए मुझे जाकर इस फॉर्मेशन के अंदर से लेकर आ जाना चाहिए। इधर इस फॉर्मेशन के अंदर
पिलर्स के पास इसमें एक डिफरेंट ही फॉर्मेशन है और ये थिंग अभी सोल ईटर नोटिस करते हैं। हालांकि जियान को अभी इसके बारे में नहीं बताते। इधर जियान इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करने पे एक डिफरेंट सीन को देखता है। यहाँ पे इस स्पेस में ऐसा लगता है कि कुछ भी थिंग है ही नहीं और ऑरा ऑफ डेथ को फील किया जा सकता है। इस स्पेस में सोल पैलेस का बंदा भी आ चुका होता है और इधर जियान इस अर्थ एविल जनरल का पीछा करता है। हालांकि अभी इसे इस स्पेस में ये देखा नहीं है। इधर सोल पैलेस का ये बंदा कहता है कि ये डेमन क्वीन हमारे सोल पैलेस के लिए सही है, ये वहाँ पे सेफ रहेंगी। ये सुनकर अर्थ एविल जनरल कहता है तुम मेरे क्वीन को छूने की कोशिश भी मत करना। तुरंत ही अब अर्थ एविल जनरल अटैक करता है इस सिक्स्थ सोल पे, मगर इस सिक्स्थ सोल भी काफी पावरफुल है। तुरंत ही अपने पावर नाइफ से अटैक करता है। थोड़ा फाइट करने के बाद ये सिक्स्थ सोल अपने नाइफ में ब्लड ऐड करता है। ब्लड के ऐड होते ही अब इस नाइफ से काफी ज्यादा पावर रिलीज होता है। तुरंत ही अब ये अटैक करता है। जब ये अर्थ एविल जनरल इस नाइफ को टच करता है एक ही सेकंड में ये अर्थ एविल जनरल डिफीट हो जाता है। इसका नाइफ भी कोई नॉर्मल नाइफ नहीं है। इसके इस स्किल को ब्लड आर्ट ऑफ सोल कास्टिंग कहते हैं। इसे डिफीट करने के बाद अब सिक्स्थ सोल इस एरिया के एक सर्टेन जगह की ओर अपने नाइफ को पॉइंट करता है और इस जगह पे ही जियान यहाँ पे हिडन है। ये देखकर अब इसका भी हालत खराब हो जाता है। जियान भी अब समझ चुका है कि इसे पता चल चुका है इसके बारे में। अब ये तुरंत ही जियागुई को पीछे की ओर खींचता है। जियान भी यहाँ पे इसके डिफीट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये दोनों ही 4 स्टार इमॉर्टल के कम्पिटिटिव स्टेज में है। जियान के पास अभी टाइम भी नहीं होता कि ये अर्थ एविल जनरल को अटैक को झेल भी सके और इसे चेक कर सके। अब जियान तुरंत ही अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। अर्थ एविल जनरल के बॉडी से पॉइजनस गैस रिलीज होता है और अब ये पॉइजन एक स्नेक में बदलकर जियान पे अटैक करता है। अगर जियान को ये स्नेक काटता है तो फिर ये काफी ज्यादा सीरियसली इंजोर भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर पॉइजन के साथ ही इविल ऑरा भी है। इधर ये अर्थ एविल जनरल जानता है कि जियान के पास होली फ्लेम है और ये भी जानता है कि अगर जियान को इस तरह से ही ग्रो करने दिया गया तो फिर ये आगे चलकर इविल रेस के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। इधर दूसरी ओर जब ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं फिर ये सिक्स्थ सोल यहाँ पे इस फॉर्मेशन की कोर की ओर देखता है और इसके पास जाता है इसे क्रैक करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद इसका सोल पावर रिलीज होता है। फिर ये एक सोल को निकालता है और जब ये सोल आता है फिर ये काफी डरा होता है। ये सिक्स्थ सोल इससे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें किल नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें बस यहाँ से जाना होगा इस जगह से। ये सुनकर ये सोल भी सोचता है कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि ये भी ट्राई कर लिया जाए। यहाँ पे ये नोटिस करता है कि जो फॉर्मेशन ये लगाया गया है इसके अलावा भी एक और फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन ही डेमन क्वीन को कैद कर रखे हुए है। जैसे ही ये फॉर्मेशन टच होता है इतने में यहाँ पे काफी ज्यादा पावर बर्स्ट होता है और ये सभी इविल थिंग्स को इस जगह से दूर फेंकता है। इतना ज्यादा पावर है, ये एक तरह का लाइट टाइप पावर है। इधर जियान नोटिस करता है कि इस लाइट के बर्स्ट होते ही ये अर्थ एविल जनरल भी काफी ज्यादा इसका पावर सप्रेस होना स्टार्ट होता है। ये अर्थ एविल जनरल भी कहता है कि माय क्वीन, ये लाइट पावर जो इस फॉर्मेशन में हिडन था इसका काम ही है कि ये डार्क और इविल पावर को सप्रेस करे। सोल ईटर जियान को अब केयरफुल रहने को कहते हैं और कहते हैं कि फिलहाल मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकूंगा जब तक कि यहाँ पे ये दूसरे लोग हैं इफ डेमन लैंड प्रिजन में, क्योंकि अगर एक बार इनका आइडेंटिटी सभी को पता चल जाएगा फिर जियान और सोल ईटर दोनों का फ्यूचर प्लान भी बर्बाद हो जाएगा। जियान को होली फ्लेम नहीं मिलेगा और ये मूविंग को भी रिवाइव नहीं कर सकेगा और सोल ईटर अपना रिवेंज भी नहीं ले सकेंगे। इधर ये सिक्स्थ सोल भी एक ही स्टेप पीछे है डेमन क्वीन को रिलीज करने से। जियान और जियागुई दोनों ही अब तुरंत ही बाहर निकलने के रास्ते की ओर जाते हैं। जियान और जियागुई जब बाहर आ रहे होते हैं फिर ये अर्थ एविल जनरल इनके सामने आता है और इनका रास्ता रोकता है। हालांकि जियागुई जियान को यहाँ से भाग जाने को कहता है लेकिन जियान कैसे जा सकता है इसे छोड़कर। अब जियान का थंडर स्क्रॉल सामने आता है। इसके अंदर थंडर का पावर कंटेन है और ये एक 5th स्टार इमॉर्टल के पावर को भी ब्लॉक कर सकता है। जियान के अभी के लेवल को देखकर जियान के लिए ये थिंग एक मैजिक से कम नहीं है। अब अर्थ एविल जनरल के बॉडी से काफी इविल ऑरा और पॉइजन गैस रिलीज होता है और ये कंडेंस होकर एक अटैक में बदलते हैं और ये इसका काफी पावरफुल अटैक भी है। ये अटैक अब इन दोनों की ओर लॉन्च होता है। ये देखकर जियागुई जियान को यहाँ से भागने को कहता है और खुद भी साथ आता है। इस टाइम पे इसे भी जियान के ट्रम्प कार्ड के बारे में नहीं पता है। जियान तुरंत ही अब जियागुई को पकड़ता है और अब ये भागना स्टार्ट करता है लेकिन भागने से पहले ये अपने थंडर स्क्रॉल को थ्रो करता है। जियान भागता हुआ देखता है कि कैसे थंडर स्क्रॉल से थंडर एनर्जी रिलीज हो रहा है। अर्थ एविल जनरल जो कि 4 स्टार इमॉर्टल के लेवल पे है अब ये इन ग्रेट थंडर में कवर हो जाता है। इस टाइम पे इस स्पेस में सिर्फ और सिर्फ थंडर के पावर को ही देखा जा सकता है और ये थंडर भी ऐसा लगता है कि ये अपने अंदर के सभी थिंग को ही खा जाएगा। इधर ये सिक्स्थ सोल इस फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा चुका है और अंदर में काफी बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर में डेमन क्वीन कैद है। अंदर से आवाज को भी सुना जा सकता है। मैं काफी समय से वेट कर रही थी, फाइनली अब कोई आया है जो मेरे सील को तोड़कर मुझे फ्री करने वाला है। ये डेमन क्वीन फील करती है कि ये पर्सन सोल क्लान से है। ये कहती है कि ये इनके क्लान के साथ मिलकर फाइट भी किया करती थी। डेमन क्वीन कहती है कि ये सोल क्लान हमारा इविल क्लान का जगह लेना चाहते हैं, ये इनका सपना है पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। डेमन क्वीन को फ्री करने के लिए एक और सील है जिसे तोड़ना है फिर जाकर ये फुल्ली फ्री हो सकेगी। इधर जियान और जियागुई दोनों ही थंडर स्क्रॉल को यूज करने के बाद ये फॉर्मेशन से निकलकर इससे बाहर आ जाते हैं। जियान देखता है कि
डुआन की अब बैटल नहीं कर रही है, बल्कि ये साइड में रिकवर कर रही है। इतने सारे लोगों के होने के बाद भी ये सभी हार रहे होते हैं। अब जियान जियागुई को कहता है कि इन हिडन सोल सोसाइटी को किल कर दो और सोल पैलेस के बंदे को भी, जो भी यहाँ पे हैं। इधर जियान डुआनकी के पास आता है और मुतियांजिंग के अटैक को रोकता है और डुआनकी से पूछता है कि तुम ठीक हो? अभी इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये इन लोगों को रोके और जाकर तियानमिंग विला को इस जगह के बारे में बताया कि क्या चल रहा है। इधर मुतियांजिंग जियान को देखता है और कहता है कि ये कहाँ से आ गया है। ये पर्सन भी 4 स्टार इमॉर्टल के हार्प स्टेप में है। अब इस जियान के अगेंस्ट अपने काफी पावरफुल स्किल को यूज करता है, फॉरबिडन हैंड। जियान देखता है कि ये पर्सन हिडन सोल सोसाइटी से है। इनका जो लॉर्ड है ये सील है और वो 5th स्टार इमॉर्टल लेवल पे है, बस एक ही स्टेप पीछे है 6 स्टार इमॉर्टल से। और वो तियानमिंग विला के अगेंस्ट काफी गुस्से को पाल कर रखे हुए है और इस कारण से भी ये तियानमिंग विला को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। अब इस तरह को स्किल को यूज करने के बाद ये बैटल भी काफी डेडली हो चुका है। फॉरबिडन हैंड स्किल के रिलीज होते ही अब काफी इविल ऑरा इस जगह के इसके पास आकर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और अब ये इविल ऑरा भी ह्यूमंस के जैसे दिखना स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि जियान, अगर तुम मेरे इस अटैक को हैंडल कर लेते हो तो फिर मेरा पूरा ही हिडन सोल सोसाइटी यहाँ से चला जाएगा। ये जो आर्मर फॉरबिडन किंग ने इसे दिया है इसका पावर काफी ज्यादा है, इतना कि ये एक 4 स्टार इमॉर्टल को भी इससे रोक सकता है। जियान ये देखकर अब कहता है कि ठीक है, जबकि ऐसा हो तो फिर मैं भी अपने हैंड प्रिंट का यूज करने वाला हूँ। इधर लियू यान और इसका सीनियर सिस्टर का भी हालत खराब होता है। ये दोनों भी इस फाइट को हार रहे होते हैं। लियू तियानमिंग कहता है कि सीनियर सिस्टर, आपको जाकर जियान का हेल्प करना चाहिए। जिंग यून अब इस मोतियांजिंग की ओर देखती है। नेक्स्ट अभी अपने वेपन को लियू यान को दे देती है ताकि ये भी खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जब ये जाने वाली थी फिर डुआन की आती है और कहती है कि डोंट गो, मुझे उस पर विश्वास है। इधर मोतियांजिंग का ये हैंड फूलने लगता है और ब्लू स्मोक निकलना स्टार्ट करता है। अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट कर जाता है फिर ये जगह भी एक हेल से कम नहीं होगा। इधर जियान कहता है कि फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहा हूँ, इस कारण से इसमें इतना टाइम भी लग रहा है। मोतियांजिंग जियान को देखता है और कहता है कि ये सच में काफी अजीब है। इतने में जियान के अराउंड अब हेवन और अर्थ से एनर्जी निकलकर इसके पास जमा होना स्टार्ट होता है। अब मोतियांजिंग का फॉरबिडन हैंड बर्स्ट होता है। इसके बर्स्ट होते ही इविल ऑरा ऐसा फील होता है जैसे कि ये किसी भी थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर अब जियान भी इसके अटैक से डर नहीं रहा है, बल्कि इसका हेवनली किंग सील भी अब रेडी है। तुरंत ही अब हेवनली किंग सील और फॉरबिडन हैंड दोनों एक साथ कोलाइड करते हैं। सभी देखते हैं कि हेवनली किंग फॉरबिडन हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। मोतियांजिंग के चेस्ट पे इसका ज्यादा असर होता है और इसके मुंह से काफी ब्लड भी आता है। मोतियांजिंग जियान की ओर देख रहा है और इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जियान को खा जाएगा, मगर ये भी जानता है कि इसका फॉरबिडन हैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इसके पास वापस जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। हालांकि जियान इन्हें जाने देने वाला नहीं है। इधर तुरंत ही अब युआन यान अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। इस बार इसके फॉर्मेशन में 40,000 कोर इंक्रिप्शन ऐड हैं और ये काफी हैं एक 4 स्टार इमॉर्टल को कैद करने के लिए। इधर सोल पैलेस के बंदे ये देखकर कि हिडन सोल सोसाइटी के लोग डिफीट हो चुके हैं और कैद भी, ये भी काफी डर जाते हैं। ये टोटल 12 लोग हैं। सोल पैलेस का लीडर भी कहता है कि इन सभी को खत्म कर दो। अब इधर जियान इस फॉर्मेशन के अंदर इन चारों को देख रहा होता है और ये फील कर सकता है कि डेमन क्वीन भी काफी जल्दी निकलकर सामने आने वाली है और अगर ऐसा होता है तो फिर इसे सोल ईटर के पावर पे ही डिपेंड रहना होगा। इधर जियान की लीडरशिप में 4 कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस सभी मिलकर अब सोल पैलेस के लोगों को डिफीट करने में लग जाते हैं। काफी जल्द ही अब ये भी डिफीट हो जाएंगे। इधर 6th सोल अब इस हॉल के अंदर आगे जाता है और अब ये बैरियर के पास भी आ जाता है। यहाँ पे इस सील से लाइट पावर भी काफी रिलीज होता है और ये सभी इविल थिंग को क्लीन करने का ट्राई करता है। लाइट पावर आकर इस 6th सोल के ब्लड मिस्ट से हिट होता है। इसे क्लीन करने की जगह पे ये लाइट ही ईट होने लगता है इस ब्लड मिस्ट से। इतना ज्यादा भयानक है ये। इन ब्लड मिस्ट में एक तरह का लाइंस को देखा जा सकता है। अब ये अपने ब्लड मिस्ट के पावर को यूज कर अब इस सील को हिट करता है। हिट होते ही अब ये सील भी क्रैक होना स्टार्ट होता है और ब्रेक होता है। इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद अब इस सील होल का सेंटर एरिया भी सामने आता है। अब अर्थ इविल जनरल भी यहाँ पे अपने क्वीन को वेलकम करता है। अब इस हॉल के सेंटर में एक काफी इविल पर्सन निकलकर सामने आता है। अब अर्थ इविल जनरल कहता है कि माय क्वीन, डूसा मारा जा चुका है, हमें इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। विला के लोगों को भी आपके बारे में पता चल सकता है और स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये सुनकर ये क्वीन कहती है कि उससे पहले हमें इस 4 कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस को किल करना है। 6th सोल कहता है कि माय क्वीन, मुझे ऑर्डर मिला था आपका साथ देने को और आपको फ्री करने को। हमारे सोल क्लैन को आपसे कुछ थिंग चाहिए था। इस पे ये क्वीन कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। ये कहता है कि इविल टूल। अब इस नाम को सुनकर क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जैसे कि इसका नाम है ये इविल टूल। ये इविल रेस का पावरफुल वेपन है जो कि एक एम्परर रैंक के इविल रेस के पास होता है और इसमें पावर भी काफी ज्यादा कंटेन होता है। क्वीन कहती है कि तुम लोग अभी भी इस वेपन को पाने का ख्याल देख रहे हो। ये सुनकर 6th सोल कहता है कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इतने में यहाँ ब्लड मिस्ट और रिलीज होना स्टार्ट होता है। ये देखकर अब क्वीन भी कहती है कि लगता है कि तुम्हारा सोल क्लैन हमारा इविल रेस को काफी ज्यादा हेट करता है। अब सोल पैलेस का डिप्यूटी हेड भी यहाँ पे आता है। क्वीन कहती है कि अगर तुम डिप्यूटी हेड हो सोल पैलेस के
तो फिर भी तुम काफी वीक हो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकोगे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि सिक्स्थ सोल के बॉडी से डिप्यूटी हेड का पावर रिलीज हो रहा है। तुरंत ही अब क्वीन अपने हाथों को आगे करती है और अटैक करती है। इतने में ये सोल भी क्वीन के पावर के आगे टिक नहीं पाता है और कोलैप्स करता है। क्वीन इसे फिलहाल तो मारती नहीं है, बल्कि इसे टॉर्चर करती है। और अब क्वीन की नजरों में ये एक डॉग से कम नहीं है। क्वीन अब कहती है कि ठीक है, आओ चलें। और इसे अपने हॉल के बाहर कुछ काफी इंटरेस्टिंग पावर फील होता है। इधर बाहर में अभी भी ये लोग सोल पैलेस के लोग से फाइट कर रहे होते हैं, मगर ये सोल पैलेस के लोग भी अब डिफीट हो चुके हैं। इतने में सभी फील करते हैं इविल पावर को, जो कि इस फॉर्मेशन के अंदर से आ रहा होता है। जियान भी समझ चुका है कि क्वीन अब अपने सील को तोड़कर बाहर आ रही है। फॉर्मेशन से अब सिक्स्थ सोल का बॉडी भी बाहर में फ्लाई करता हुआ आता है और इस बॉडी को सभी देखते हैं। सोल पैलेस के लोग भी देखते हैं कि इनका सिक्स्थ सोल काफी सीरियसली इंजोर हो गया है। अब इनके पास और कोई भी चारा नहीं है यहाँ से भागने के अलावा। अब ये अपने लीडर को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इधर हिडन सोल सोसाइटी के लोग अभी भी इस फॉर्मेशन में कैद हैं। दूसरे भी अब समझ चुके हैं कि ये सभी डेमन क्वीन का सामना नहीं कर सकेंगे। जियान यहाँ पे सभी को कहता है कि इस जगह को छोड़कर निकल जाओ और जाकर तियानमिंग विला को इसके बारे में रिपोर्ट करो। अब जैसे ये क्लोजर आ रही है और इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने वाली है, सभी काफी डरना स्टार्ट करते हैं। एक बार ये बाहर आ जाए तो फिर कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा और सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। तुरंत ही 4 कॉन्टिनेंट के लोग अपने मैजिक स्टोन को निकाल कर अब इसे दबाते हैं और अब एक लाइट रिलीज होता है और ये सभी अब एक के बाद एक गायब होना स्टार्ट होते हैं। युवानी भी यहाँ पे चली जाती है। इसके जाते ही अब हिडन सोल सोसाइटी के लोग फॉर्मेशन से बाहर आते हैं और अब ये काफी वीक हो चुके हैं। इधर जियान को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। जियान अब दूसरे को देखकर कहता है कि तुम सभी नहीं जाने वाले हो क्या? डुआन की, लियू किंग और जियागुई अभी भी यहीं पे हैं। जियान इन सभी को कहता है कि मेरे पास अभी भी लास्ट कार्ड बचा हुआ है और मैं फाइट कर सकता हूँ, बस मुझ पे तुम लोग ट्रस्ट करो। हालांकि ये लोग अभी भी नहीं जा रहे होते, मगर जियान इन्हें मना लेता है और विश्वास दिलाता है कि ये सही सलामत निकल कर आएगा इनके पास में। अब ये तीनों भी यहाँ से जाते हैं। इनके जाने के बाद अब हिडन सोल सोसाइटी के लोग ही अब रह जाते हैं और मोतियान जियान को देखकर कहता है कि पकड़ लो इसे। इस टाइम पे ये भी नहीं जानता कि डेमन क्वीन इनके काफी करीब आ रही है। इतने में मो भाई कहता है कि ब्रदर वेट, ऊपर देखो। इन्हें ऊपर में एक वुमेन और एक मैन दिखता है। ये देखकर अब मोतियान कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो डेमन क्वीन है। इस टाइम पे इस जगह पे इविल ऑरा भी काफी ज्यादा है। डेमन क्वीन फॉरबिडन किंग के लोगों को यहाँ पे देखती है। अर्थ इविल जनरल क्वीन को जियान की ओर इशारा करता है और कहता है कि यही है जिसने डूसा को किल किया था। डेमन क्वीन जियान की ओर देखती है और कहती है कि तो ये है 3 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज पे और इसके पास फार हार्ट होली फ्लेम भी है 35th रैंक का। नेक्स्ट अब डेमन क्वीन अपने आंखों को जियान से हटाकर अब ये इन हिडन सोल सोसाइटी के लोगों की ओर करती है और अब ये इन सभी को कहती है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। नेक्स्ट अब इसके हाथ से ग्रीन कलर का लाइट रिलीज होता है और इनकी ओर आगे जाता है। हालांकि डेमन क्वीन अभी निकली है अपने सील से, तो फिर ये अभी वीक स्टेट में है। ये ओरिजिनली 6 स्टार इमॉर्टल की फाइटर है, मगर फिर भी ये लोग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि ये डेमन क्वीन से बच भी सकें। अब हिडन सोल सोसाइटी के सभी लोग मारे जाते हैं सिर्फ मोतियान को छोड़कर। ये काफी फास्ट यहाँ से भाग जाता है। अब डेमन क्वीन जियान की ओर देखती है और इसे होली फ्लेम को देने को कहती है। इधर जियान अपने होली फ्लेम और साथ ही रेड फ्लेम को रिलीज करता है। डेमन क्वीन का हाथ अब जियान की ओर आगे बढ़ता है और इस जियान के अराउंड स्पेस को पकड़ती है और तुरंत इस स्पेस में जियान को कैद कर लेती है। डेमन क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो फिर तुम होली फ्लेम को मास्टर कर हमारे काफी बड़े एनिमी बन सकते हो। हालांकि जियान इसके बातों को सुनकर हंस रहा होता है और इसके बॉडी के अंदर बर्निंग आर्ट काफी फास्ट स्पिन करता है और जियान के फोरहेड को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ थिंग अवेकन होने वाला है और बाहर निकलकर सामने आने वाला है। डेमन क्वीन कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मरो। डेमन क्वीन अपने ग्रीन ऑरा से जियान को कवर करती है और अब इसे दबाना स्टार्ट करती है। अब तुरंत जियान के बॉडी को सोल फोर्स से कवर करना स्टार्ट करता है और एक पर्सन जो कि ट्रांसपेरेंट सोल फॉर्म में है ये निकलकर सामने आता है। अब इनके आते ही इविल ऑरा तुरंत ही गायब हो जाता है। मास्टर ऑफ सोलिएटर। इन्हें देखकर इविल जनरल भी काफी हैरान है। डेमन क्वीन कहती है कि कौन है ये पर्सन। इस पे इविल जनरल कहता है कि ये सोलिएटर डोमेन के लॉर्ड हैं। ये कहता है कि इनके पावर के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर कहा जाता है कि ये इविल रेस के किंग लेवल के पर्सन से भी फाइट कर सकते हैं। सोलिएटर कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल्स को बुली कर रही हो। अब डेमन क्वीन भी कहती है कि मास्टर ऑफ सोलिएटर आप अपने गुड हेल्थ में नहीं हो, तो क्यों ना आज हम दोनों पीछे हट जाएं। डेमन क्वीन को पता है कि सोलिएटर काफी इंजर हैं, मगर फिर भी इसका चांस इनसे फाइट में जीतने का काफी कम है। सोलिएटर कहते हैं कि मैं भी यही चाहता था, मगर मेरा डिसाइपल तुम्हारे पॉइंट्स के पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे तुम्हें किल करना होगा।
इतने में अब सोलिएटर का डेवोरिंग पावर निकलकर सामने आता है और पूरे इफ डेमन सप्रेशन लैंड में फैल जाता है। इधर जियान भी अब सोच रहा है कि सोलिएटर का पावर सच में कितना है। डेमन क्वीन कहती है कि अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो फिर मुझे आपसे फाइट करना पड़ सकता है। हालांकि सोलिएटर कहते हैं कि एक 6 स्टार मॉडल क्या ही कर सकता है मेरा, तुम ट्राई कर सकती हो। इतने में अब सोलिएटर इविल जनरल पे अटैक करते हैं अपने बीम ऑफ लाइट से। जियान को पता है कि इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट में सोलिएटर का डेवोरिंग पावर छुपा हुआ है और साथ ही काफी सिंबल्स भी हैं। तुरंत ही अब इविल जनरल हिट होता है और अब इसके मुंह से ग्रीन ब्लड भी आता है। डेमन क्वीन देखती है कि बस एक ही मूव में ये इविल जनरल को इस तरह से डैमेज कर सकता है, जो कि 4 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है। अब ये आगे आती है, इसके हाथ में अब ग्रीन मैजिक मोती निकलकर सामने आता है। जियान भी फील कर सकता है कि इस मोती में डिस्ट्रक्शन पावर कितना ज्यादा है। तुरंत ही अब डेमन क्वीन अब इस मोती को सोलिएटर की ओर सेंड करती है। ये देखकर अब सोलिएटर भी अपने पाल्म से अटैक करते हैं और ये मोती आकर इनके पाल्म को हिट करता है, लेकिन पाल्म से डेवोरिंग पावर निकलता है जो कि इस मोती के डिस्ट्रक्टिव पावर को ही अपने अंदर खींचना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे इस मोती का पूरा पावर ही खींचा चला जाता है और ये मोती भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जियान भी सोलिएटर के डेवोरिंग पावर को देखकर काफी हैरान है। इधर अब डेमन क्वीन भी समझ जाती है कि इन दोनों में काफी ज्यादा का डिफरेंस है और ये सोचती है कि इसे अब इविल टूल का यूज भी करना पड़ सकता है। अब डेमन क्वीन अपने आसपास के सभी इविल एनर्जी को अपनी ओर कॉल करती है और इविल और आकर इसे सराउंड करना स्टार्ट करता है। डेमन क्वीन इसे कंडेंस करना स्टार्ट करती है। एक काफी बड़ा सा पंजर निकलकर सामने आता है और ये सोलिएटर की ओर थ्रो करती है। ये देखकर अब सोलिएटर अपने डेवोरिंग पावर को रिलीज करते हैं। जब ये अटैक आकर सोलिएटर को हिट करता है, फिर डेवोरिंग पावर निकलकर सामने आता है और इस पावर को ही पूरे तरीके से एक झटके में डेवोर कर लेता है। ये देखकर कि अब इसका अटैक डिफीट हो चुका है, अब ये भी समझ चुकी है कि क्यों सोलिएटर से दूसरे किंग क्लास के इविल पर्सन डरते हैं। पावर ऑफ सोलोइंग काफी मिस्टीरियस है। सोलिएटर अपने इसी पावर का यूज कर अपने डोमेन को यूनिफाई किए थे। इनका नाम भी काफी फेमस है, यहाँ तक कि इविल रेस के पावर हाउसेस भी जानते हैं। इविल रेस के काफी पावरफुल बंदे भी इनका डेवोरिंग पावर का सामना नहीं कर सकते हैं। सोलिएटर के पावर के कारण से अब डेमन क्वीन इस बैटल को हार रही होती है। ये यहाँ से भागने के लिए जियान को यूज करने का सोचती है, मगर सोलिएटर का डेवोरिंग पावर जियान को चारों ओर से घेरे हुए है, तो ये जियान के पास भी नहीं आ पाती। इसके पास अब ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचे हैं। हालांकि अब ये इस जगह के पूरे इविल एनर्जी को कॉल करती है और अब ये एनर्जी आकर इसके बॉडी में एंटर करना स्टार्ट करता है। ये देखकर सोलिएटर जियान को कहते हैं कि ध्यान से देखो, तुम अभी इविल रेस के एक पावरफुल फिगर से मिलने वाले हो और इनके साथ बैटल किस लेवल का हो सकता है ये तुम्हें पता चल जाएगा और ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इधर डेमन क्वीन का पावर अब काफी फास्ट बढ़ता है और अब 6 स्टार इमॉर्टल पे चली गई है, फिर अर्ली स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर लेट स्टेज और फिर 6 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे चली जाती है। जियान भी इसे देखता है और कहता है कि अब इसका बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन है और इसका पॉइजन जियान को आसानी से किल कर सकता है। इधर डेमन क्वीन के बॉडी से लाइट बर्स्ट होता है और अब इसका बॉडी चेंज होता है। इसका सिर्फ हेड ही ह्यूमन की तरह दिख रहा है और बाकी शरीर एक मॉन्स्टर के जैसा। इस तरह के क्रिएचर को जियान ने पहले कभी नहीं देखा है। इसका सर इंसान के जैसा है और बाकी बॉडी एक मॉन्स्टर के जैसा है। डेमन क्वीन का इविल टूल जो कि एक वेपन है अब इसके हाथ में आता है। एक इविल वेपन काफी पावरफुल होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग इविल रेस के बंदे के पास ही होता है। ये वेपन भी काफी सारे लोगों के मरने, उनके सेक्रीफाइस करने और उनके ब्लड से बनता है। इविल रेस में टोटल 77 इविल वेपन्स हैं और इनका टॉप 10 वेपन्स एक डिवाइन वेपन से भी मुकाबला कर सकता है। इसका इविल वेपन भी 57 रैंक पे आता है। डेमन क्वीन सोलिएटर को इग्नोर करते हुए अपने वेपन के पावर को अब एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। इधर सोलिएटर भी डेमन क्वीन के इंटेंशन को समझ रहे होते हैं। ये जानते हैं कि इसका पावर 6 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे है, मगर सोलिएटर अपने डैमेज सोल के साथ भी अब ये 7 स्टार इमॉर्टल पे हैं। सोलिएटर डेमन क्वीन को डिफीट कर सकते हैं, मगर ये डेमन क्वीन जियान को टारगेट कर रही है और जियान को सेव करते हुए डेमन क्वीन से फाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है सोलिएटर के लिए। सोलिएटर जानते हैं कि इसका वेपन का पावर भी काफी ज्यादा है और ये एक डिफेंस टाइप वेपन है और इसका डिफेंस को तोड़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इतने में इधर डेमन क्वीन कहती है कि ह्यूमन बीइंग, आज तो मैं जा रही हूँ, मगर आज जो मैंने पावर को दिखाया है इसे याद रखना। नेक्स्ट टाइम मैं जब तुम्हारे पास आऊंगी तो फिर तुम बचने वाले नहीं हो। नेक्स्ट अब डेमन क्वीन तुरंत ही अपने गैदर किए हुए पावर से अटैक करती है। ये अपने इविल वेपन का यूज करती है। इसका इविल वेपन को इविल रेस बेल भी कहते हैं। ये सिमिलर है ब्लड रिवर बेल से। दोनों का अटैक सेम है, मगर एक इविल है तो फिर दूसरा घोफली एनर्जी से बना हुआ है। तुरंत यह बेल शेप का बैरियर क्रिएट होता है और ये सोलिएटर और जियान दोनों को कवर कर लेता है और ये दोनों इसके अंदर फंस जाते हैं। इधर डेमन क्वीन का भी हालत काफी खराब था। अब इसका बॉडी भी काफी वीक दिख रहा है, मगर ये इन दोनों से दूरी पे होती है और अब ये यहाँ से निकल जाती है। इतना दूर सोलिएटर और जियान से होने के कारण से। इधर सोलिएटर भी कहते हैं
हैं कि आज तो डेमन क्वीन बचकर चली गई, इनका प्लान फेल हो गया इसे किल करने का। हालांकि सोल ईटर जब इविल जनरल को डेवोर किए थे फिर इनका पावर भी काफी रिस्टोर हुआ है। अब सोल ईटर इस पूरे जगह के इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसा करते ही अब जियान का पॉइंट्स भी इंक्रीज करता है। सोल ईटर जियान को कहते हैं कि देखो जरा तुम्हें कितना पॉइंट्स मिला है। जियान अपने मैजिक स्टोन में चेक करता है और देखता है कि टोटल 11,000 पॉइंट्स हैं और ये 10,000 पॉइंट्स को पार कर चुका है। नेक्स्ट सोल ईटर जियान को कहते हैं कि याद रहे किसी को भी नहीं बताना इस इविल टूल के बारे में। वेपन्स गुड और इविल नहीं होते, बस उसे यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक गुड ट्रेजर साबित हो सकता है। इतने में सोल ईटर को किसी के आने का फीलिंग आता है और अभी तुरंत ही गायब होकर जियान के बॉडी में चले जाते हैं। अब जियान अपने आप को हिट करता है और अपने बॉडी पे इंजरी क्रिएट करता है ताकि कोई भी देखे तो ऐसा लगे कि ये काफी डेडली बैटल में था और ये बस किसी तरह जिंदा बच सका है। और अब ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। इधर जोमू आते हैं जो कि विला किंग के गार्डियन हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जियान को यहाँ पर बेहोश देखकर सोचते हैं कि ये यहाँ पे जिंदा कैसे बच गया है। अब इसके साथ ये कॉम्पिटिशन भी फाइनली खत्म हो चुका है। इस बार सोल पैलेस को भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी लॉस हुआ है और साथ ही हिडन सोल सोसाइटी को भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।